नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कुर्सी की कहानी तो कल से देखिए शुरू होने जा रही है। देश भर के अंदर जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने वक्त भी बता दिया है। कल दोपहर यानी 16 मार्च 3 बजे इलेक्शन कमीशन, जिसको अब पूरा कोरम मिल चुका है, तीनों चुनाव आयुक्त अब मिल चुके हैं, कल वो 3 बजे चुनाव की तिथियों का ऐलान कर देगा। अब जरा हमने ब्रेक से पहले हमने बहुत नरेंद्र मोदी की बात की, आपको बताया नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार घमंड टूट जाएगा एनडीए गठबंधन का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। विपक्ष की स्पेस इस वक्त सबसे ज्यादा किसके पास है, इस पर हमको बात करनी चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया देखें या वैसे अपने आप इर्द गिर्द भी अगर आप चर्चा करते होंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी चुनावी डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर कहीं ना कहीं वो पीछे हो गए, और इसकी वजह और कोई नहीं, वो खुद है, क्योंकि इस सबसे व्यस्त चुनावी शेड्यूल के अंदर उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। अब आप जब यात्रा निकालेंगे तो जाहिर है आप अलग अलग जगह घूमेंगे, अलग अलग जगहों पर आप जाएंगे, तो वैसा फोकस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो हर खबर पर रिएक्ट कर रहा है, हर फैसले पर रिएक्ट कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से कोई खबर आ जाए, चाहे केंद्र सरकार कोई फैसला कर ले, जैसे सीएए का फैसला कर लिया, वो कौन है? वो दूसरा शख्स है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को आप देखिए जिस तरीके से वो टक्कर ले रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह आमतौर पर हर किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करते, ये उनके पर्सनालिटी में नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीए पे सवाल उठाया, अमित शाह ने रिएक्ट किया। अगले दिन अरविंद केजरीवाल फिर आए उस पर बात करने के लिए। अब कोई कितनी लॉजिकल बात कर रहा है, किसके तर्क में कितना दम है, वो अलग बात है। हम बात इस वक्त ये कर रहे हैं कि विपक्ष में वो कौन सा इस वक्त एक नेता या दो नेता दिखाई देते हैं जो लग रहा है कि हां ये नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। तो क्या वो एक नेता अरविंद केजरीवाल है? हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें तो अब किसी को संदेह नहीं होगा। इस देश की राजनीति में विपक्ष में एक नेता के तौर पर जो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से लड़ता हुआ दिखाई दे। और ठीक है, कहां कितना स्पेस है, 1.5 राज्य की पार्टी है, 1.5 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली तो पूरा है नहीं जिसको लेकर वो कष्टित रहते हैं, तो पंजाब और दिल्ली। लेकिन अगर आप मुद्दों के तौर पर देखें तो जब से इस पार्टी का गठन हुआ है वो सेंटर पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करते हैं। असफल भी खूब रहे। 14 में तो आपको याद होगा चले गए थे काशी, और काशी से जिसको कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला हाल हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़ा समय लगा, थोड़े समय के बाद फिर अरविंद केजरीवाल उसी एनर्जी के साथ टूट पड़े। और आप देखिए, कोई कुछ भी कहे, जिस तरह की सत्ता दिल्ली में 2 बार और पंजाब में 1 बार आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हासिल की है, यह अकल्पनीय है। बड़े बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल वहां पहुंच नहीं पाते, और कई बार हमें उनकी बातें जिसको कहे कि नासमझी के चरम पर दिखती है। जैसे अभी जो वो बात कर रहे हैं, लाया जाएगा, बसाया जाएगा, 2 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्रिएट हो जाएगी, करोड़ों लोग आ जाएंगे, 2.5 करोड़ लोग, ये सब बातें विशुद्ध नासमझी की। सब जानते हैं कि ये झूठ है, इसमें कोई आधार नहीं। लेकिन कई बार लोग चर्चा करने लगते हैं। और आप देखिए, अमित शाह तो वैसे भी, उनसे तो कुछ बात बुलवा लेना पार्टी के भीतर भी बड़ा कठिन है। लोग घंटों उनके साथ 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, एक लाइन वो बोलते नहीं है, तो सामने वाला कहता है कि जो आदमी बोल ही नहीं रहा उसको जाने कैसे। ये संकट है भाजपा के लोगों का। और वो अपने काम की बात बोलते हैं, दूसरों पे भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे पर उन्होंने रिएक्ट किया तो उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल, चाहे उसकी बुनियाद झूठी हो, कमजोर हो, लेकिन वो आदमी मुद्दा बना देता है। और शायद इसीलिए उनको जवाब देना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल आपा खो बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं। तो इसमें कहीं कोई मतलब अब संदेह नहीं रह गया है कि इस तरफ का खेमा वो केजरीवाल के हाथ। अब कांग्रेस पार्टी के समर्थक कहेंगे कि भैया आपने राहुल गांधी को क्यों पीछे मान लिया, अरविंद केजरीवाल क्यों इस वक्त चर्चा में ज्यादा दिख रहे हैं आपको? राहुल गांधी किसी मुद्दे पर आपको रिएक्ट करते दिखते हैं क्या? उन्होंने एक चीज तय किया है कि हमें संघ से लड़ना है। एक चीज तय किया है कि अंबानी अडानी सब देश को एकदम लूट के लेके चले जा रहे हैं, सब बिक गया है, सूट बूट की सरकार है। इसी पर वो लगातार बात कर रहे हैं। अब कमाल की बात यह है कि ये वो बात कर रहा है जिस व्यक्ति के परिवार में अलग अलग समय पर जो नेता रहे, प्रधानमंत्री है, उनके समय में राजनीतिक दलों के बढ़ने की अपनी अपनी कहानी है। शानदार उस पे मैगजीन्स में कहानियां छपी है, स्टोरी छपी है और वर्ल्ड वाइड छपी है। कोई यहां की बात नहीं कि कैसे कोई घराना कांग्रेस सरकार में बड़ा हुआ। जब राहुल गांधी ये सारी बात कहते हैं तो आप भले कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात क्या, 10 साल का मनमोहन सिंह का कार्यकाल जिसमें राहुल गांधी जी की माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर के रोल में थी, उनकी भूमिका क्या थी? उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया, या खुद मुख्यमंत्री मंत्री या प्रधानमंत्री बन के कौन सा देश में बदलाव कर दिया?
पूरा 10 साल का कार्यकाल सिर्फ ऑर्डिनेंस फाड़ने तक जाना जाता है, उसके अलावा कोई और उपलब्धि उनकी नहीं दिखती। विपक्ष की स्पेस इस वक्त मतलब चर्चा में केजरीवाल ने हथियार लिए क्या? और मुझे 2 या 3 नेता आप ऐसे बताइए देखिए, विपक्ष के ऐसे नेता बताइए जैसे मैं अगर जो नरेंद्र मोदी को अगर रोक पाने में कामयाब हुए तो सबसे बड़ा योगदान देंगे। देखिए, विपक्ष के नेता हैं जो कि इस वक्त दिखाई देते हैं। ममता बनर्जी दिखाई देती हैं, आपको अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, आपको सर्वे कह रहा है सर 80 में से 78 सीटें जा आपको रही हैं। तेजस्वी, मैं बात कर रहे कौन दिखाई देता है, सीटें किसको कितनी मिलेंगी वो अलग बात। तेजस्वी आपको दिखाई देते हैं, स्टैलिन आपको दिखाई देते हैं, ये ऐसे नेता हैं जो आपको दिखाई देते हैं। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से अपनी राजनीति करते हैं वो ऐसी राजनीति है जहां पे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। आज भी जैसे छापामार राजनीति, वो क्या वो गुरिल्ला युद्ध। तो अभी भी आप देखिए, जो उन्होंने सीएए को लेकर बात की तो प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? जो शरणार्थी हिंदू हैं कांग्रेस के मुख्यालय पे और आपके मुख्यालय घर पे, मतलब केजरीवाल के घर पे। तो यानी वो जो डिस्कोर्स का स्पेस है वो ले लिया, वो हासिल कर रहे हैं। डिस्कोर्स का स्पेस हासिल करते हैं, जिस तरह की बातें बोलते हैं वो सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये एक व्यक्ति है जो बातें कर रहा है। अच्छा, दूसरा उनकी हिम्मत की भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। आप जो है गोवा में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, आपको लोग भी मिल जाते हैं, बड़ी बात है। आप हरियाणा में लड़ लेते हैं, आप जो मध्य प्रदेश में लड़ लेते हैं, आप राजस्थान में लड़ लेते हैं, जीते या ना जीते, लेकिन आप जो है वो कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आप एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की भूख आप में है और वो कोशिश आप करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए भी शायद जो अरविंद केजरीवाल हैं उसका मुझे लगता है कि वो भविष्य में उनकी पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर जो है जरूर करेगी। समीर जी, देखिए, आम आदमी पार्टी ऐसे सबसे, मुझे लगता है सबसे कम समय बनी हुई पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है। और उसके सामने आप बाकी दलों को देखो, ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल तक सीमित रही है। अखिलेश यादव को देखो तो यूपी के बाहर नहीं निकल पाए, यूपी के अंदर भी वो अपनी सत्ता नहीं बचा पाए और भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए। केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। गुजरात में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इतना होल्ड है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, वहां पर वो अपने 5 विधायक और 12% का वोट बैंक लेकर आते हैं। पंजाब में वो सुपड़ा साफ कर देते हैं कांग्रेस का और अकाली दल का, और 117 में से 92 से ज्यादा विधायक जीतकर लेकर सरकार बनाते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर लगातार 2 चुनाव भारतीय कांग्रेस को तो खाता भी नहीं खोलने दिया और बीजेपी को 3 सीटें और दूसरी बार भाई का भी तय नहीं करने दिया। ये तो फैक्ट है ना कि लड़ेंगे तो 22 सीट ही ना, अभी 7 दिल्ली की, 13 पंजाब की, 2 गुजरात अभी 22 की है। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा है? केजरीवाल 2029 की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में उन्हें चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन आने वाले समय में केजरीवाल ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता होंगे और पूरे देश में उनकी उपस्थिति होगी। और यही कारण है कि गुजरात के परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए विवश किया कि जो व्यक्ति गुजरात में 12% वोट और 5 सीट लेके जा सकता है, सूरत के अंदर जब आप कॉर्पोरेशन देखिए प्रदर्शन था, तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ बोले प्लीज, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विपक्ष की से डर भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ममता बनर्जी की पार्टी आने वाले समय में अभिषेक देखने वाले हैं। अखिलेश यादव के पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा है, वहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में किसी चुनौती मिलने वाली है तो अरविंद केजरीवाल है, और मुझे लग रहा है यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से आप कह रहे हैं 2029 के लिए भाजपा अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी चुनाव होगा 2029 का। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि देखिए, अगर वो गंभीरता से नहीं ले रही होती बीजेपी को, तो आपको 7 में से 6 कैंडिडेट दिल्ली में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनको बीजेपी को हाँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बीजेपी को 6 कैंडिडेट चेंज करने पड़े दिल्ली जैसे उसमें, जहां पे वो 7 बार कैंडिडेट जीत के आ रही थी बार बार। आप कुछ कह रहे थे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जहां खड़े हैं वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करते, लेकिन चूंकि उनको ये बहुत अच्छे से आभास है, जिसको लेकर समीर जी कह रहे हैं कि नीरस हो गया या हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ऑब्वियस दिख रहा है, दरअसल उनको दिख रहा है कि इस आंधी में 2 ही तरीका है, या तो कहीं किसी खंभे के साथ जुड़ जाओ या एक साथ खड़े हो जाओ जिससे कि आंधी निकल जाए। उनको पूरी लड़ाई 2029 के लिए लड़नी है और आप कह रहे हैं 22 सीटें लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वो इसमें से इतनी सीटें जीत ले गए और ये सभी राजनीतिक दल जो कहे कि डबल डिजिट में बहुत अच्छे नंबर पर न गए, तो वो एक ऐसी ताकत होंगे जो अगले चुनाव में अपनी लड़ाई विपक्ष के तौर पर सबसे मजबूती से रख सकेंगे। और ये उनको भी पता है कि उनका साथ ये लोकसभा चुनावों तक का ही है। वो जिस लड़ाई पर चल रहे थे, कांग्रेस का स्पेस धीरे धीरे खत्म करना, वो उसी लड़ाई पर अभी भी कायम है पंजाब में, इसीलिए उन्होंने समझौता तक नहीं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, हम उसको एक फ्रेज यूज करते हैं, पंचिंग अबव योर वेट। आपका जो वजन हो, जो आपका राजनीतिक वजन है, उससे ऊपर उठकर आप कुछ
वार करते हैं। अरविंद केजरीवाल शायद उस कैटेगरी लीजिए, तो कहा था ना कि वो किसकी रॉ आईबी की रिपोर्ट है कि गुजरात में हम सरकार बना रहे हैं, कहा था ना। ये आप सुनिए, बीजेपी भी 2 लोगों की पार्टी थी ना, सही बात दे है, वर पंचिंग मतलब अबाउट देयर वेट, तभी तो यहाँ तक पहुंचे। नहीं, कोशिश लेकिन ही है उसमें सर थोड़ा देखिए, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आपको। उसमें नहीं, थोड़ा हम सा तो- बस एक मैं तो फर्क इस है बात को भी कि सर, वैचारिक तौर पर बहुत इन्होंने कहा है, आपने कहा शायद कि भाई उनके कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। मोदी के खिलाफ लड़ लिया ना 2014 का चुनाव, ठीक बात। बाकी लोग नहीं हिम्मत कर पाए ना। आप वो देखिए- वो चाहे किसी गलतफहमी में रहे हो, हाँ। किसी खुशफहमी में रहे हो देखिए कि मैं मुकाबला दे दूंगा। धीरे धीरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी- हरियाणा में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय संघ की ताकत जुड़ी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ बनाया तो उनके पीछे संघ की ताकत थी। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता और प्रचारक जुड़े रहे। अटल बिहारी वहां भेजे गए, नानाजी देशमुख भेजे गए, बाद में लालकृष्ण आडवाणी आए। और अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत बन रही है तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपनी जगह है, लेकिन संघ का जो जमीन स्तर पर काम है लगातार 24 घंटे और 7 दिन, और जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं वह सबसे बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, जो देश में किसी भी अन्य राजनीतिक दल के पास नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव हारे या जीते, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की ताकत कभी कम नहीं होगी। और ब्रेक पर जाने से पहले ये मुझे बता दीजिए, आपको लगता है कि विपक्ष को भी इस वक्त देश के अंदर मालूम है कि चुनाव की तैयारी तो 29 की कर लो? सहमत हैं बिल्कुल, इससे आप? देखिए उसी तरह से वो आपको प्रभाव इवन दिखेगा। कांग्रेस भी अगर मानती होगी ये? बिल्कुल कांग्रेस की बात हो रही है, और कांग्रेस के अपने नेता अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसका कारण भी यही है। उनको पता है ये चुनाव जो है वो बीजेपी का चुनाव है, बीजेपी इस चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली है, इसी कारण वहां पे इस तरह का माहौल। आपको लगता है कांग्रेस कांग्रेस की हार के मान बैठी है? नेताओं से आप बातचीत करिए तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं देखिए, आप लोगों को लगता है टीवी पर कि हमारे राहुल जी क्यों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। हमें पता है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है। अगले चुनाव के लिए देश भर हम संगठन खड़ा कर पाए, अपने लोगों को ऊर्जा दे पाए, इसके लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं। तो वो खुद भी तैयार हैं, उनको भी पता है। नेता राहुल गांधी रहेंगे, उनके नेता तो राहुल गांधी रहेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। देखिए, कांग्रेस जिस तेजी से रसातल की ओर जा रही है भारतीय राजनीति के अंदर, उसका जो प्रभाव लगातार होते जा रहा है। अगर सौरभ जी 2024 के चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर अगर समझ जाती है तो यह तय माना जब 2024 का चुनाव 29 का चुनाव आएगा, कांग्रेस के पास एक सांसद भी नहीं बचेगा, वो सारे किसी ना किसी पार्टी के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 2029 के चुनाव में कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में चुनाव में आएगी, एक राष्ट्रीय दल के रूप में नहीं आएगी। भले उसका राष्ट्रीय दल का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति एक क्षेत्रीय दल से ज्यादा नहीं रहेगी 29 में 2029 के। 2029 में